हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोग सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, जहाँ पे हम हर दिन वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और आज बहुत दिन के बाद हमारे क्लासेस वापस रिज्यूम हुए हैं। सो वी आर बैक ऑन रीडिंग फ्रॉम चैप्टर 4, अध्याय 4, श्लोक संख्या 25। वी लेफ्ट इट एट 24। सो रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 4, अध्याय 4, श्लोक संख्या 25। जिसके पास भी भगवद गीता है आप कृपया अपना कॉपी खोल सकते हैं। जिनके पास भगवद गीता नहीं है और जो ऑनलाइन फ्री PDF कॉपी चाहते हैं, आप मुझे मेरे पेज गुरु जी के साथ पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 4, श्लोक संख्या 25। दैवम् एवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावम् अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजीव्यति। ट्रांसलेशन, अनुवाद। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल ब्रह्म वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। पिछले वर्ष में और इस वर्षों में हम देख रहे हैं भगवान दिव्य ज्ञान अर्जुन को दे रहे। दिव्य ज्ञान चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान चल रहा है। दिव्य ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं और इस वर्ष में स्पेसिफिकली, पिछले के वर्ष में भी और इसमें भी, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि यज्ञ का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यज्ञ। हमको यज्ञ आजकल के ज़माने में लगता है यज्ञ का मतलब है कि जब पंडित जी और पुजारी लोग घी में, अग्नि में घी डालेंगे, सो दैट इज़ यज्ञ, यू नो, हमको ये लगता है। बट एक्चुअल में यज्ञ कलयुग में यज्ञ मतलब एक्चुअली यज्ञ मतलब भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। और कलयुग में इन कलयुग युग धर्म, दैट इज द यज्ञ फॉर कलयुग इज चैंटिंग। यानी कि जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम इस महामंत्र का जाप करते हैं, when we chant the महामंत्र, तब ये यज्ञ कहलाता है। That is the power of the holy name। कि कलयुग में हमको अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, जैसे कि महाभारत में और पांडवों ने किया, इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। कलयुग में क्या यज्ञ करने की ज़रूरत है? चैंटिंग ऑफ होली नेम, हरि नाम यज्ञ।
तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। यस, यानी कि द डिफरेंट जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को हम प्रसन्न कर सकते हैं, क्या है? सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, यानी कि तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो एक है द्रव्य यज्ञ, एक है ज्ञान यज्ञ। सांसारिक द्रव्य मतलब कि जब हम कुछ चाहते हैं, इफ़ वी वांट मटेरियल एंजॉयमेंट, तो उसके लिए भी हमको कुछ करना पड़ता है। इसीलिए देवताएं, डेमी गॉड्स, देवताओं को जो वर्शिप करते हैं, जैसे कोई यज्ञ करते हैं, कोई देवताओं को खुश करना चाहते हैं। क्यों? ताकि वो देवता उसे कुछ एन्जॉयमेंट की फैसिलिटी दे, कोई समथिंग, उनको कुछ बिजनेस, सोना और समथिंग और दी अदर। सो यदि आपको मटेरियल एन्जॉयमेंट चाहिए तो जनरली लोग देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं को कुछ चढ़ाते हैं। और आजकल तो सो कॉल्ड यज्ञ बोलते हैं, इसकी बलि चढ़ाओ, सो दैट इज़ देयर। और एक दूसरा क्या है? ज्ञान यज्ञ। व्हाट इज ज्ञान यज्ञ? जो कृष्ण भावना भावित है। सो ज्ञान यज्ञ इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं, टू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियस ऑल्सो, एक यज्ञ होता है, एक तपस्या है। क्या यज्ञ है हमारा? चैंटिंग ऑफ होली नेम। तो उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किनकी? जो कृष्ण भावनामृत रहता है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति दे देते हैं। यस, दे सैक्रिफाइस। जो मटीरियली उनके पास रहता है भौतिक चीज़, वो इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दे देते हैं। क्यों? बिकॉज उनको कुछ भौतिक बेनिफिट चाहिए। दे वॉन्ट समथिंग मटीरियल। यस, किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, वे निरंतर ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। सो बेसिकली इस श्लोक में 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया है। देखते हैं, आइए पढ़ते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देख रेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। यस, जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं तो बोलते हैं ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो कोई लोग स्टोन पहनते हैं, बोलते हैं मंगल की पूजा करो, बुद्ध, गुरु। क्यों? क्योंकि उनको अपने एस्ट्रोनॉमी या अपने भौतिक तारों को अपने वश में करना है। वे वैदिक अनुष्ठान के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मशरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं। ये वो लोग हैं जो निर्विशेषवादी है, जो भगवान के आकार में विश्वास नहीं करते हैं, मायावाद। यस, ये लोग भगवान के आकार में विश्वास नहीं करते। और ये लोग, दीज पीपल, अपने स्वरूप को ही, स्वरूप की क्या बोलते हैं, स्वरूप को यज्ञ कर देते हैं, तब सैक्रिफाइस कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज वो लोग भगवान के निर्विशेष ब्रह्मवाद में विलीन होना चाहते हैं, लाइट में विलीन होना चाहते हैं, और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। दे वांट टू किल देमसेल्व्स टेक्निकली। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगा देते हैं। चिंतन में, दार्शनिक चिंतन में क्या किया जाए, क्या किया जाए, व्हाट टू डू, ऐसे लोग। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं। सकाम कर्मी, द पीपल हु आर गुड, सकाम जो अच्छा करना चाहते हैं, वो अपने भौतिक संपत्ति को और भी कुछ सुख पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए उसका सैक्रिफाइस करते हैं, बलिदान देते हैं। तो निर्विशेषवादी के लिए, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं।
निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है। किसके लिए? निर्विशेषवादी, द पीपल हु आर इम्पर्सनलिस्ट, उनके लिए यज्ञाग्नि। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मा स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाते हैं। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। सर्वस्व, अर्पीलू। अर्जुन जैसे भक्त और कृष्ण भावनामृत में भक्त जो लोग रहते हैं, हम देखते हैं जो फुल टाइम सेवा करते हैं, स्पेशली जो मंदिर में रह के सेवा कर रहे हैं, वो लोग अपना सर्वस्व चढ़ा देते। दे ऑफर एवरीथिंग वॉट एवर दे हैव भगवान की सेवा में, और दैट इज, वो चीज़ उनके लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है कि अपने आप को, अपने मन, तन, माइंड, बॉडी, सोल से भगवान की चिंतन करना और भगवान का नाम, भगवान का ग्लोरी प्रचार करना। सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाते हैं। यस, विथ ऑल देयर मटीरियल पोजेशन, चाहे कुछ भी हो, भौतिक चीज़ भी वो भगवान के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 प्रकार के यज्ञ हैं। पहला यज्ञ वो है जो व्यक्ति अपनी स्वयं के निजी संपत्ति को बलिदान करेगा। क्यों? कुछ और पाने के लिए, कुछ मटेरियल एंजॉयमेंट पाने के लिए, देवताओं के लिए। दूसरा व्यक्ति अपने आप का यज्ञ कर देगा। कैसे? अपने आप का सैक्रिफाइस कर देगा, ब्रह्म में विलीन होके। ये ब्रह्मवाद है, यह निर्विशेषवादी है। और तीसरा व्यक्ति वो जो परम योगी है, जो अपने आप को, स्वयं को भगवान की सेवा में लगाकर कंप्लीटली सारे कर्मों से मुक्त हो जाएगा। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। यस, हिज आइडेंटिटी, उस व्यक्ति का इंडिविजुअलिटी लॉस नहीं होता। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट पर्सन। सो यस, ये चीज़ है, वर्स हम समझ रहे हैं। इन आज का व्याख्या यही है कि भगवान अर्जुन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञ बता रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं। सो यस, किसी के, आप लोग इधर ही हम आज के अध्ययन को यहाँ पर विराम दे सकते हैं। आप लोग किसी का कोई प्रश्न, कमेंट या रियलाइजेशन हो तो आप मुझे मेरे पेज गुरु जी के साथ पर मैसेज करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपको कल इसी समय इधर ही मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरे कृष्णा।